आज का ये वीडियो एक विशेष मैसेज को मैं आपके साथ बांटने के लिए बना रही हूँ। महिला सशक्तिकरण के विषय में मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब एक समाज को विकसित करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और चाहे हम ख़ास हैं चाहे हम आम हैं, मगर समाज के लिए हम एक विशेष स्थान और विशेष दर्जा रखते हैं। क्योंकि कल करवा चौथ है और बीइंग इंडियंस हम सब समभाव में एक भाईचारे के साथ एक दूसरे के इस कल्चर में एक दूसरे को संदेश देते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं। और एक बेस्ट विशेस के साथ मैं उन पत्नियों के साथ इस समय सहभागी हूँ और उनके साथ मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहती हूँ, जो एक बहुत ही विशेष संदेश के लिए आपको हेल्प करेंगी टू मेक अ बेटर सोसाइटी। महिला शक्तिकरण, कल हम सब एक सेलिब्रेशन में भी जाने वाले हैं, जिसमें महिलाएं सारा दिन व्रत करेंगी और अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करेंगी। वो पति जो किसी का भाई, किसी का बेटा और किसी का बॉस, किसी का वर्कर और बहुत सारे रोल्स एक सोसाइटी में प्ले करता है, और इंडिविजुअली वो क्या है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो मैं उन पत्नियों से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने बेटों के लिए, अपने पतियों के लिए जब आप लंबी उम्र की कामना के व्रत करते हैं, तो उसमें एक मनोकामना ये भी करें, इच्छा ये भी रखें ईश्वर से कि ईश्वर उनको ऐसी सद्बुद्धि दे कि वो सोसाइटी में इस तरह से रहें जो किसी के बेटी, किसी की बहन के लिए किसी भी प्रकार की असुविधा का, असुरक्षा का कारण ना बने, किसी की भी अपमान का कारण ना बने, किसी के भी दुख का कारण ना बने। क्योंकि आप और मैं प्रियो, हम महिलाएं हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ सहती हैं, और परमेश्वर की दया है कि एक विशेष शक्ति, सहन शक्ति महिलाओं को प्राप्त है और एक विशेष हृदय महिलाओं को प्राप्त है। और एक अनुभव, मैं 2 अनुभव आपके साथ आज शेयर करूंगी महिला शक्तिकरण के। शायद ये, और इसी आशय से मैं ये शेयर करूंगी, कोई और विशेष उद्देश्य नहीं है। एक रियल इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो इसलिए कर रही हूँ सिर्फ इसी आशय से कि वो एग्जाम्पल्स, जो लिविंग एग्जाम्पल्स, जो जीवंत उदाहरण मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, किसी के जीवन से संबंधित हैं, वो आपकी और मेरे जीवन के लिए आई ओपनर का कार्य करें। और जो भी इस वीडियो को देखें वो सोचने पर थोड़ा सा विवश हों कि हम किस विचारधारा से अपने बच्चों को पालते हैं, विशेष करके बेटों को पालते हैं। और अगर इस विषय में अभी तक नहीं सोचा होगा तो आज थोड़ा रुकने का वो समय होगा, जस्ट टू हैव अ ब्रेक, टू हैव अ न्यू स्टार्ट, टू मेक अ बेटर कंट्री एंड बेटर सोसाइटी। सो जस्ट टू फील द पल्स ऑफ द सिटी, बी विद मी, इसको पूरा सुने आप। एक महिला शक्तिकरण के उदाहरण के लिए, एक 16 साल की लड़की यदि किसी डॉक्टर के पास जाती है और उसको 2 महीने से पीरियड्स नहीं हुए हैं और उसका मेंस्ट्रुअस साइकिल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ है बिकॉज ऑफ द वीकनेस, उसका शरीर कमज़ोर है और 2 महीने से उसको पीरियड का प्रॉब्लम रहा है, उसको नहीं हुए हैं, और वो इस प्रॉब्लम को लेके लेडी डॉक्टर के पास यदि जाती है और उसको डॉक्टर ये कह के भगा देती है कि तू किसके साथ सोकर आई है। आई नो दिस इज़ नॉट द राइट प्लेटफॉर्म टू शेयर दिस, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू स्पीक सो लाउड, सो बोल्ड। आई नो ये हमारी इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती को शायद थोड़ा सा अगली बना सकता है, मगर हम उस सोसाइटी का क्या करें जो एक कमज़ोर तबके की महिलाओं को, उनकी बेटियों को गरीबी के कारण, एक दबे कुचले वर्ग होने के कारण एक इंसल्ट को शेयर कराने के लिए
और वो एक शेयर करती है अपनी माँ से, और क्योंकि मैं भी एक तरह से ऐसे भावनाएं रखती हूँ बच्चों के लिए, तो उसकी मदर ने मुझसे शेयर किया ये प्रॉब्लम, एंड आई वॉज सो डीपली हर्ट कि कैसे कोई एक व्यक्ति इस तरह से ह्यूमिलेट कर सकता है कि तू क्या करके आई है जो तेरे को 2 महीने से पीरियड नहीं हुए हैं, चले आते हैं यहाँ पर। सी, क्या ये ऐसा होना चाहिए? ये महिला शक्तिकरण, एक वो पढ़ी लिखे तबके के डॉक्टर लेवल के लोगों की ये लैंग्वेज हो सकती है क्या? दिस इज़ रियली वेरी रिडिकुलस, वेरी शेमफुल। कहाँ है फिर वो महिला शक्तिकरण का प्रैक्टिकल फेज़ कहाँ है? वेयर इज़ द प्रैक्टिकल अप्रोच? हमें उन लोगों के दिलो दिमाग तक पहुंचना है। महिला को यदि हम चाहते हैं कि वो परिपक्व स्थान को ले, एटलीस्ट उसका सही इलाज होने के लिए डॉक्टर को ये पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। बीइंग अ डॉक्टर हमें पता होता है कि हम बहुत सारे चीज़ों को जानते हैं, और लेडी डॉक्टर होने के नाते केवल एक ही कारण नहीं होता है पीरियड के रुकने का। पीरियड के रुकने के और बहुत से कारण होते हैं। एक हो सकता है कि वो स्टार्टिंग हो सकता है कि वो एनेमिक हो सकता है उसका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो, और जो डॉक्टर्स होते हैं उनको बहुत कुछ पता होता है। दिस इज़ रियली वेरी सैड कि हम ऐसी सोसाइटी में जीते हैं जहाँ पर यदि बच्चा गरीब है, यदि उसके पास कोई स्टेटस नहीं है, बैक नहीं है, और वो डॉक्टर के पास जाती है, अब वो बच्ची अकेले, क्योंकि उसके घर में उसके फादर की डेथ हो गई है, माँ एक मेड सर्वेंट है, बाकी के बहन भाई सब अपनी नौकरी पे जाते हैं रोज़ी रोटी के इंतज़ाम के लिए, और वो कष्ट में है, परेशानी में है। वो डॉक्टर के पास जाए और उससे सुनने को मिले कि तू कहाँ से क्या कर्म करके आई है जो 2 महीने से पीरियड नहीं हुआ है। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। वन मोर एग्जाम्पल जिसकी कि मैं हूँ विक्टिम। माई डॉटर, मेरी बेटी, जिसके के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1.5 साल से एक लड़का उसे स्टॉक करता है। एक नया वर्ड है हमारी सोसाइटी का, बहुत ही कूल वर्ड है, बहुत ही फैशनेबल वर्ड है, जिसको कहते हैं स्टॉक करना। यंगस्टर्स भी उसको बड़े प्राउड के साथ बोलते हैं बहुत से। लेकिन प्रियो, स्टॉक करना, शायद उसका अगर हम किताब खोल के देखें तो लीगली इट इज़ नॉट अ क्राइम, नॉट दैट मच ऑफ क्राइम कि हम किसी को सेफ्टी दिलवा सकें पुलिस से, या किसी को हम कानून के द्वारा कोई रिलीफ दिलवा सकें। एज़ पर माई नॉलेज, हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे गलत नॉलेज दी गई हो, क्योंकि जब मेरी बेटी परेशान हुई मैंने पुलिस को अप्रोच किया, वहाँ पे स्टॉक वर्ड के लिए कोई भी रिलीफ हमें नहीं दिया गया। अलबत्ता ये कहा गया उसने तुम्हारे बॉडी के किसी पार्ट को छुआ हो, तुम्हारे को रेप करने की कोशिश की हो, तुम्हारे को ये किया हो, वो किया हो, चाकू मारा हो, तो वहाँ पर हमें ये बताया गया कि नो मैम, देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन, आप बस हमें एप्लीकेशन दीजिए, जाइए। अगर वो व्यक्ति, वो लड़का कुछ और आगे बढ़ता है और कुछ ऐसा अंजाम देता है, कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ बड़ा, कहले वो रेप करने की अटैम्प्ट करने की कोशिश करे, आपकी बेटी के चेस्ट पे हाथ मारने की कोशिश करे। माई डॉटर वॉज सो ह्यूमिलेटेड। उसके फादर का नाम नोट किया जाता है, उसका नाम हम सब से इस तरीके से तफ्तीश की जाती है एज़ इफ़ वी आर द कल्प्रिट, कि हम कोई बहुत बड़ा सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोई उसका बॉयफ्रेंड है, हो सकता है कि वो उसे कोई अच्छा महंगा गिफ्ट दे नहीं पाया होगा तो लड़की उससे नाराज़ हो गई है। देयर आर सो मैनी पीपल अराउंड मी इन माई सोसाइटी, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, माई अफेक्शनेट पीपल, वो कहते हैं लड़की तो राज़ी है, माँ के डर के मारे वो कुछ बोलती नहीं है, आप सब लोग बेकार में परेशान होते हैं उसके लिए, उसको क्या है, वो तो उसके साथ राज़ी है। दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ आवर सोसाइटी। कहाँ है वो महिला शक्तिकरण का कोऑपरेशन? वेयर इज़ द रियल मीनिंग? इज़ इट इन आवर हार्ट, इन आवर सोल? नो, ओनली इन आवर वर्ड्स, ओनली ऑन द बिग प्लेटफॉर्म्स, वो बड़े बड़े बैनर्स में, माइक्स पर तो हम बहुत अच्छी अच्छी स्पीच देना चाहते हैं, मगर उसकी कहीं कोई प्रैक्टिकल अप्रोच नज़र आती नहीं है, क्योंकि वो स्टॉक कर रहा है,
वो आपके साथ कुछ गलत वारदात कर ले तब आप हमारे पास आइएगा, और या फिर उसी समय, बिल्कुल उसी समय, आप जिस समय वो आपको छेड़ रहा हो, आपका पीछा कर रहा हो, आपकी गाड़ी स्कूटी की चाबी निकाल रहा हो, एट द सेम मोमेंट आप हमें कॉल करके बुलाइए। हम राइट टाइम पहुंच कर, ये एक नियम है, ये एक कानून है, हम कानून से बाहर जाके किसी की मदद नहीं कर सकते। दिस इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अ पुलिस। तो उसी समय हम आकर उसको पकड़ेंगे और उसको लॉकअप में डाल देंगे, अदरवाइज देयर इज़ नो अदर रेमेडी। और मैंने उसकी एफआईआर करवाती हूँ, मैं उसको अंदर जेल में करवाती हूँ। वहाँ पर मेरी बेटी से पूछा जाता है कि आप बताइए ये आपके साथ क्या करता है, स्टॉक करता है ये आपको? हाँ जी, स्टॉक करता है। नो, दिस इज़ नॉट अ क्राइम। किसी की आत्मा से पूछिए, किसी के अंतरात्मा से पूछिए कि जब कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के बिना उसको स्टॉक करता है, उसके इवन भाई के साथ वॉक करने जाने से भी उसको ह्यूमिलेट कराने के लिए उसके आसपास घूमता है, और किस तरह से वो धमकियां देता है रिलेटिव्स को, वो नथिंग, धमकी देना इज़ नथिंग। वो कहता है मैं घर में जाके तेरी माँ को गोली मार दूंगा इफ़ यू आर वॉकिंग विद योर ब्रदर और रिलेटिव और समबडी एल्स। नो, दिस इज़ नॉट द क्राइम। किक नहीं मिलती है शायद, राइट? कुछ बहुत बड़ा बुरा होने का हम अपनी सोसाइटी में वेट करते हैं, तब हम चटकारे लेंगे, सोशल मीडिया पे उसको डालेंगे बड़ा, फलां के साथ ऐसा हो गया, वो लड़की ने पहले ऐसे किया, फिर नई नई कहानियाँ बनाएंगे। दिस इज़ रियली वेरी सैड। लेट्स स्टॉप इट राइट नाउ, फॉर गॉड्स सेक, एटलीस्ट राइट नाउ वी हैव टू स्टॉप इट। अगर हम महिला शक्तिकरण को बोलते हैं तो हमें उसको करना भी चाहिए। यदि हमारे अंदर है कि हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, तो हमें दूसरों की बेटी भी सुरक्षित रखनी चाहिए, चाहे वो हमारी सोसाइटी के टीचर्स हों, डॉक्टर्स हों, चाहे वो पुलिसकर्मी हों। दिस इज़ आवर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और हमें कुछ अपने कानून में भी ऐसे अमेंडमेंट्स करने चाहिए जिससे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक सिविलियंस को, कॉमन सिविलियंस को, आई एम नॉट अ वेरी वीक पर्सन, मैं एक कह सकती हूँ आज मैं जो बोल रही हूँ वो एक आम इंसान की तरह से बोल रही हूँ। अगर मैं अपने ओहदे को देखूँ तो मेरे पास बहुत सारे राइट्स हैं जिनका मैं यूज़ कर सकती हूँ, मगर एक आम इंसान की तरह से मैं ये बात कह रही हूँ कि अगर मैं एक आम इंसान की तरह से एक माँ हूँ तो मेरी बेटी को मैं कैसे सुरक्षा दूँगी? व्हाट इज़ द आंसर? बस घर में बंद करके रख लूँ उसे? बिकॉज़ एक पागल, एक मीनियक हो सकता है कि वो किसी पॉलिटिकल इशू के तहत किसी के पीछे लगाया हो, उसके फैमिली को डिस्टर्ब करने के लिए, हैरेस करने के लिए, मेंटली टॉर्चर करने के लिए, तो इसका कहाँ कोई कानून में नियम है? देयर इज़ नो एनी रेमेडी, देयर इज़ नो रेमेडी फॉर सच काइंड ऑफ सिचुएशन। क्या करेंगे आप? क्या करूँगी मैं? क्या करेगा कोई भी ऐसी माँ? अगर आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो आज मेरी इस कहानी में अपने आप को देख पा रहे होंगे। हम अपनी बेटियों को घर में बैठा लें, बस दिस इज़ द ओनली रीज़न। उसका शहर छुड़वा के दूसरे शहर में भेज दें उसे पढ़ने के लिए, उसका क्या कहते हैं, करियर स्विच करा दें। वो किसी करियर में अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ रहकर बढ़ना चाहती है आगे। नो, यू हैव टू मूव बिकॉज ऑफ दिस मीनियक स्टूपिड मैन जिसे पैदा करके फेंक दिया गया है सोसाइटी को गंदा करने के लिए। जाओ, जाके गुंडा बनना सीखो। दिस इज़ द ट्रेनिंग टाइम टू बिकम अ गुड बिग गुंडा। उसी की वैल्यू है आज। माइटी इज़ ऑलवेज द राइट, ऑलवेज राइट। माइटी इज़ ऑलवेज राइट। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नियम है अगर, तो रियली महिला शक्तिकरण की जय हो। God bless you.